नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी मेरे दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। देखिए, मुझे अक्सर एक क्वेश्चन आता है कि मैं अपनी प्रार्थना को सुबह करूं या शाम करूं, कैसे सवारी पाऊं, कैसे दिव्य शक्तियां पाऊं। और आप में से बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि वो मुझसे कहते हैं कि मैं सुबह शाम इतनी सारी पूजा पाठ कर रही हूं या कर रहा हूं, फिर भी मुझे फायदा नहीं हो रहा है। तो एक बहुत ही अच्छा सवाल है ये। और मुझे लगता है कि अपने चैनल के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने वीडियो के माध्यम से आपकी एक बहुत बड़ी परेशानी को मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा आज। देखिए, आप में से बहुत से लोग सुबह से शाम तक भक्ति मार्ग पे लगे रहते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं कि भक्ति का मतलब सुबह से शाम तक लगना नहीं है। जब आप सुबह से शाम तक लगे रहेंगे तो आपने अपनी शक्ति ही खो दी, तो भक्ति कहां से करेंगे आप? कितने भी मंत्रों का जाप कर लीजिए, कितनी माला फेर लीजिए, अगर आपका ध्यान उस मंत्र के ऊपर नहीं है, उस शक्ति के देवता के ऊपर नहीं है, तो आपके सारे जाप बेकार हो जाएंगे। आप समझिए इस बात को, आपके सारे जाप बेकार हो जाएंगे, निरर्थक हो जाएंगे। जिस तरीके से जब भी आप किताब खोल के सामने पढ़ते हैं और आपका ध्यान कहीं और है, तो आप चाहे किताब को कितनी देर भी खोले रहें, कोई फायदा नहीं होने वाला। एक लेसन भी आपको सही से याद नहीं होगा। तो सही से याद करने के लिए आप चाहे 15 मिनट क्यों ना दें, उस पे आप सही प्रकार से फोकस करेंगे, अपने मन को एकाग्र करेंगे, केंद्रित करेंगे, तब वह लेसन आपको याद हो जाएगा। यही चीज साधना और भक्ति में भी लागू होती है। देखिए, एक देवी जी हैं, उनका सवाल आया था मुझे कि मुझे टाइम नहीं मिल पाता है और मैं कभी सुबह करती हूं, कभी शाम करती हूं। देखिए, आप हो या कोई भी हो, मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप पूजा पाठ करते हैं, सीधे सीधे इसका एक ही जवाब है कि पूजा पाठ करते हैं, तब आप किसी भी समय करें, उसका कोई विधि विधान नहीं होता। आप किसी भी समय में अपने ईश्वर का स्मरण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई मनोकामना है, वो मनोकामना कई प्रकार की हो सकती है। एक सिद्धि के रूप में हो सकती है, एक ईश्वर को पाने के रूप में हो सकती है। तो दोनों ही सूरत में आपको दृढ़ता और अनुशासन का पालन करना होगा। तब यह आपके ऊपर है कि आप कैसे समय निकालें। लेकिन समय आपका हमेशा एक होना चाहिए, क्योंकि फिर वही कह रहा हूं कि साधना आपका सबसे पहले अनुशासन देखती है, ये चीज आप जानिए। और दूसरा परीक्षा लेती है। तो ये परीक्षा वही होती है जिसमें आपको डिसाइड करना है कि कैसे आप अपना अच्छा समय निकाल पाए। क्योंकि आपके पूजा के कुछ दिनों के बाद से उनकी सवारी, उनके गढ़ आपके घर में विराजमान हो जाते हैं और ध्यान लगा के सुनते हैं। जिस प्रकार से जब एक कथावाचक कथा करता है, श्रोतागण उन्हें सुनते हैं, भक्तगण सुनते हैं, उसी प्रकार से उनके गढ़ भी आपकी कथा को सुनने आते हैं, आपके मंत्रों का जाप सुनने आते हैं, क्योंकि वो ईश्वर को अपने बहुत पसंद करते हैं, जैसे आप पसंद करते हैं। तो बात इतनी सी है कि आपको एक समय में करना चाहिए। अब बात आती है इस वीडियो का मेन टॉपिक कि कई लोग सुबह से शाम तक पूजा करते हैं। मैं आपको फिर बोलता हूं कि आप इस धरती पर कर्म करने के लिए आए हैं। इस प्रकार से साधना नहीं होती है। कि साधना का मतलब ये नहीं कि पूरे दिन भर आप साधना करें। साधना सिर्फ आपकी एक टाइम होती है। मैं खुद एक टाइम साधना करता हूं, लेकिन जो भी करता हूं मन से करता हूं। आप भी जो करें वो मन से करें। आपको ये डिसाइड करना है कि क्या मैं ब्रह्म मुहूर्त में कर पाऊंगा या मैं रात्रि को कर पाऊंगा। अब चूंकि मैं तंत्र की साधना करता हूं, तो मैं अपना समय रात्रि का निर्धारित किया हूं। दिन में बहुत सारे काम होते हैं। आप अपनी दैनिक दिनचर्या जिए। आप कहीं जॉब करते हैं, उस जॉब को करिए, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए। आप कुछ खेलना चाहते हैं वो खेलिए, आप गाड़ी दौड़ाना चाहते हैं गाड़ी चलाइए, राइड करिए, कार को ड्राइव करिए, मूवी देखिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। बस आपके एक्शन, जो आपके कर्मा होते हैं, उससे किसी का अपमान नहीं होना चाहिए, उसे किसी का नुकसान नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप टीवी देख रहे हैं, अब टीवी में आप गंदे गंदे पिक्चर देख रहे हैं, तो ये गलत है, ये आपके गलत एक्शन है। अब आप क्या कर रहे हैं कि नॉनवेज खा रहे हैं। जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप शुरू से नॉनवेज खाते आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप नॉनवेज खा रहे हैं तो एक चीज जानना,
ऐसा नहीं है कि नॉनवेज खाएंगे तो आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। जैसे ही हम नॉनवेज खाते हैं या प्याज खाते हैं या हम लहसुन खाते हैं तो उससे क्या होता है कि हमारे शरीर के ब्लड स्ट्रीम में मिलकर यह लहसुन प्याज आपके तमस गुण को बढ़ा देते हैं। यानी धीरे धीरे आपके अंदर अहंकार आएगा, गर्व आएगा, दूसरों के प्रति दया नहीं आएगी। तो एक तरीके से आप साधना करके उस दया के भाव को जगा रहे हैं और दूसरी तरीके से आप खा के उसको बराबर कर रहे हैं। तो बस इसके पीछे यही एक लॉजिक है, बाकी इसका भगवान से कोई लेना देना नहीं है कि भगवान नहीं मिलेंगे, ये सब भगवान इन सब चीजों के ऊपर परे है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से एक लॉजिक की बात कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने बता दिया है कि नहीं लहसुन प्याज खाएंगे भगवान, ये सब फालतू की बातें हैं। लॉजिक इसका यही कहता है, साइंस भी यही कहता है कि आपके ब्लड स्ट्रीम में मिलकर बढ़ा देते हैं। तो एक तरीके से आप बराबर करते हैं और एक तरीके से आप कम करते हैं। सो आप ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे वो। दूसरी चीज है, आप परोपकार करना चाह रहे हैं और लोगों को गालियां बक रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं, लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, किसी का बुरा कर रहे हैं, तो इससे भी लोगों का हित हो रहा है? तो नहीं होता है। तो कहने का मतलब यही है कि आपको दिन भर साधना के पीछे भागना नहीं है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि वो दिन भर जपेंगे, क्योंकि मुझे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि क्या चलते फिरते जाप कर सकते हैं? मैं दिन भर करना चाहता हूं। देखिए, चलते फिरते जाप करने से कोई मंत्र सिद्ध नहीं होता है। मंत्र सिद्ध होता है जब आप प्रॉपर उसका रिदम लेके चलते हैं कि मैं हर दिन 2 घंटे इसको दूंगा, मैं हर दिन 1 घंटे दूंगा, मैं हर दिन 11 माला करूंगा या मैं हर दिन 5 माला करूंगी। क्योंकि आपने एक संकल्प ले लिया। जब संकल्प ले लिया है तो आप उसे पीछे नहीं हट सकते हैं। जब पीछे नहीं हट सकते हैं तो आपका ऑलरेडी उसमें अनुशासन दिख रहा है, तो मंत्र तो सिद्ध होगा ही होगा। अब उसी मंत्र को अगर आप चलते फिरते करते रहेंगे तो क्या आपको लग रहा है ये मंत्र उसके साथ काउंट हो जाएगा? बिल्कुल काउंट नहीं होगा। उसमें चलते फिरते में ना ही आपको फायदा होगा ना ही नुकसान होगा। आप उसमें ईश्वर का जाप कर रहे हैं। तो ऐसे चलते फिरते में आप किसी मंत्र को मत जपिए, कोई बीज मंत्र को मत पकड़िए। कभी भी चलते फिरते कोई मंत्र का जाप नहीं किया जाता है। आप हमेशा नाम जाप करिए, राम 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 राम। नाम जाप कलयुग में सर्वोपरि है। तो जब भी आपके दिमाग में ऐसा आए कि मैं साधना के मार्ग में ज्यादा जाना चाहता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी को देखूं ना, मैं बुरा सुनूं ही ना, मेरे मुंह से कोई गंदा शब्द ना निकले, तो साधना अपनी आप समय से करिए और समय में आप ईश्वर का नाम लीजिए। राधा राधा, हरि हरि, राम राम, कृष्णा कृष्णा, शिव शिव, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। जैसे चाहे करिए, कोई विधान नहीं है, कोई रूल नहीं है, कोई कपड़े नहीं पहनने, कोई माला नहीं पहननी है। तो बस बात इतनी सी है कि अगर आप ईश्वर को याद करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका दिमाग किसी चीजों में मत जाए, तो आप नाम जाप जपिए और कैसे भी जपिए। बीज मंत्र का जाप मत करिए। बीज मंत्र से साधना की जाती है, ठीक है? बीज मंत्रों से साधना की जाती है। आपको अपने सारे कर्म करने हैं। कलयुग में कर्म ही प्रधान है। तो आप अपने 80% कर्म करिए और साधना जो आप करते हैं 20% उसको भी आप कर्मों के रूप में ही देखिए। ये जो आप रोज कपड़े पहनेंगे, नीचे आसन बिछाएंगे, ऐसे बैठेंगे पलथी मार के, बुदबुदाएंगे या उच्चारण करेंगे तेज तेज, भगवान को भोग लगाएंगे, क्या है? ये कर्म ही है। ये आप कर्म ही कर रहे हैं। ईश्वर को प्राप्त करना ही एक कर्म नहीं है, ईश्वर को याद करना भी एक कर्म है। तो इस आपने याद कर लिया, ऐसे ही आपने एक बहुत बड़ा कर्म कर दिया। तो अपने सारे दैनिक दिनचर्या के काम करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है जी। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में साधना करनी है या रात्रि को करना है। तो अपना समय निर्धारित करिए, अपनी कैपेसिटी, अपने शरीर के जो एज आपकी हो रखी है, आप किसी बीमारी से ग्रस्त हैं तो उसके हिसाब को चीजों को ध्यान में रखकर आपको देखना है कि मैं 21 दिन, 41 दिन, 31 दिन, 51 दिन, इतने दिन की ये साधना करूंगा। उसके बाद मैं उसका अर्पण तर्पण मार्जन हवन भी करूंगा, ब्राह्मणों को भोग भी लगाऊंगा। जो प्रॉपर उसका सिस्टम है, ये सारे काम मैं करूंगा। उसके साथ आपको ये डिसाइड करना है कि इन इतने दिनों में मैं कितने मंत्रों का जाप करूंगा। लेट से आपने बोला मैं 1,25,000 का अनुष्ठान करता या करती हूँ, या मैं एक गर्ल हूं, मेरे लिए इतने दिन पॉसिबल नहीं है, मैं 21 दिनों का संकल्प लेके 51,000 मंत्रों का जाप करती हूँ। अब 51,000 को जितना भी आपने दिन लिया है, 21 दिन, 31 दिन, उसको डिवाइड कर लीजिए और उतनी माला आपको कंटिन्यू करना है। यही सबसे बड़ा अनुशासन है। सो अब आपको आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी कि दिन भर आपको भटकने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से भगवान नहीं मिलते हैं। भगवान को आप जाप करके अगर दुनिया के
इसमें दिखावे में नहीं जाना चाहते हो, इस पर कोई याद करना चाहते हो, तब आप नाम जाप को हमेशा रटते रहिए, जपते रहिए। और कुछ अगर आप पाना चाहते हैं, चाहे वो भक्ति के मार्ग में, शक्ति के मार्ग में, मोक्ष के मार्ग में, सिद्धि के रूप में और दिव्य शक्तियों के रूप में, तब आप साधना करिए। और अपने समय भले 1 घंटा दीजिए, आधा घंटा दीजिए, लेकिन जो भी दीजिए हर समय आपका एक हो, मन से उस मंत्रों के ऊपर फोकस हो, ईश्वर के ऊपर फोकस हो। और सबसे बड़ी बात आती है कि भगवान पर भरोसा रखिए, कोई भी ऐसी हरकत मत करिए जिससे किसी को नुकसान हो। इस तरीके से आपको सिद्धियां सब कुछ मिलती चली जाती है। तो अपने जीवन को एंजॉय करिए और साधना में एक समय दीजिए जिसको आप अपने अनुसार ढाल सके। आप सभी लोगों का कल्याण हो। आई होप आपको मेरी बात आप समझ में क्लियर हो चुकी होगी, क्रिस्टल जैसी। तो अगर समझ में आ गई हो तो इसको पालन भी करें, अपनी जिंदगी उतारें। मैं अपने इष्ट श्री हरि नारायण विष्णु से कामना करूंगा, मनोकामना करूंगा कि आप सभी लोगों की झोली खुशियों से भर दे और मुझे याद दीजिए। नमो नारायण। जय महाकाल, जय बाबा।